कक्षा ध्यान दें। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। ये वो नया कानून है जिसने पुरानी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, और हम इसके हर एक बिंदु को क्रम से समझेंगे, कोई भी बात छूटेगी नहीं। आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल या आरओ एआरओ, ये निर्णायक साबित होगा। तो कलम और कागज तैयार रखें। जो बिंदु बताए जाएं उन्हें नोट करते चलें। यहाँ से सीधे प्रश्न बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल अंतर समझिए। 150 से ज्यादा वर्षों बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में ये सबसे बड़ा बदलाव है। 150 साल, ये बहुत लंबा समय है। तो आईपीसी और बीएनएस में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, आईपीसी 1860 अंग्रेजों का कानून था। उसका मुख्य उद्देश्य था दंड देना, मतलब पनिशमेंट। अच्छा, मतलब जो भी सत्ता को चुनौती दे उसे सजा दो। बिल्कुल, ये एक औपनिवेशिक यानी एक दमनकारी मानसिकता थी, जबकि बीएनएस 2023 भारत का कानून है। इसका केंद्र बिंदु न्याय है, जस्टिस। ये नागरिक केंद्रित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे नोट कर लीजिए। आईपीसी का उद्देश्य था दंडित करना और बीएनएस का उद्देश्य है पीड़ित को न्याय दिलाना। इसे एक लाइन में याद रखें, दंड से न्याय की ओर प्रस्थान, फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। ये मूल भावना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी तथ्य पर, तारीखें। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तारीखों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति की मंजूरी यानी असेंट मिली 25 दिसंबर 2023 को। और कानून लागू कब से हुआ? कानून लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। यही वो तारीख है जब से ये कानून प्रभावी हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टि से लागू होने की तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, 1 जुलाई 2024। ये प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है। याद रखने का कोई सरल तरीका? हाँ, बहुत सरल है। जैसे 1 जुलाई को स्कूल खुलते हैं, वैसे ही ये नया कानून भी 1 जुलाई से खुला, यानी लागू हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कानून के आकार में क्या बदलाव आया है। आईपीसी बनाम बीएनएस। आईपीसी 1860 एक बहुत भारी भरकम कानून था। इसमें कुल 511 धाराएं थीं। सेक्शंस 511, काफी ज्यादा। और बीएनएस में? बीएनएस को स्मार्ट और स्लिम बनाया गया है। इसमें केवल 358 धाराएं हैं। मतलब लगभग 150 धाराएं कम कर दी गई हैं। जी, और ये आंकड़ा रट लीजिए। बीएनएस में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 358। यह कानून को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास है। तो याद रखने के लिए आईपीसी भारी था, 500 से ज्यादा। बीएनएस स्मार्ट और स्लिम है, 358। बिल्कुल। लेकिन ये धाराएं कम कैसे हुई? इनका पुनर्गठन कैसे किया गया? हाँ, इसमें 3 मुख्य काम हुए हैं। पहला, जो अप्रासंगिक ब्रिटिश कानून थे उन्हें हटाया गया, जैसे ठगी पर बना पुराना कानून, उसे हटा दिया गया। दूसरा काम, जो मिलती जुलती धाराएं थीं उनका विलय कर दिया गया, मर्जर। हाँ। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, न्यू सेक्शंस। प्रश्न सीधा बनेगा, बीएनएस में कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं? हाँ। और उत्तर है 20 नई धाराएं। बिल्कुल। तो दिमाग में बिठा लीजिए, ये सिर्फ काट-छाट नहीं है, बल्कि एक अपडेट है। पुराने को हटाया, एक जैसे को मिलाया और नए को जोड़ा। और ये जो 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, इनमें कौन से नए अपराध शामिल किए गए हैं? इनमें कुछ ऐसे अपराध हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिनकी पहले बहुत कमी महसूस होती थी, जैसे मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए अब स्पष्ट और सख्त धाराएं हैं। जी हाँ। दूसरा है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इससे पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और तीसरा आतंकवाद, टेररिज्म। तो आईपीसी में इन अपराधों के लिए कोई विशेष कानून नहीं था? नहीं, कोई विशिष्ट धाराएं नहीं थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आईपीसी में मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध के लिए विशेष कानूनी कमी महसूस की जाती थी, जिसे बीएनएस ने पूरा किया है। तो याद रखने का तरीका हुआ, आधुनिक अपराधों के लिए आधुनिक कानून, मॉडर्न क्राइम्स, मॉडर्न लॉ। अब 2 बड़े और चर्चित विषयों पर आते हैं, राजद्रोह और धारा 377। बीएनएस का इस पर क्या रुख है? देखिए, धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समलैंगिकता से जुड़े हिस्से हटा दिए गए हैं। और राजद्रोह यानी सेडिशन का क्या हुआ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजद्रोह शब्द को ही हटा दिया गया है। शब्द ही हटा दिया गया। तो इसका नया रूप क्या है? इसका नया रूप है देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य। अब यह सेडिशन नहीं, बल्कि ट्रीजन या सॉवरेनिटी एक्ट के तहत आएगा। तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए।
राजद्रोह शब्द को हटाकर अब फोकस देश की संप्रभुता और एकता पर है। सही कहा। अब सरकार का विरोध अपराध नहीं, देश का विरोध अपराध है। ये नया दृष्टिकोण है। चलिए अब बीएनएस के दर्शन पर वापस आते हैं। आपने कहा था कि ये पीड़ित केंद्रित है। हाँ, बीएनएस की मूल भावना पीड़ित को केंद्र में रखना है। आईपीसी में लड़ाई होती थी राज्य बनाम अपराधी, स्टेट वर्सेस क्रिमिनल। जी। बीएनएस में यह है राज्य प्लस पीड़ित बनाम अपराधी, स्टेट प्लस विक्टिम वर्सेस क्रिमिनल। हाँ। और पीड़ित को 3 मुख्य अधिकार दिए गए हैं। हाँ। पहला सुनवाई का अधिकार, दूसरा अपराध की जांच की प्रगति मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने का हक, और तीसरा मुआवजे की व्यवस्था, कॉम्पेंसेशन। तो बीएनएस में पीड़ित केवल गवाह नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया का भागीदार माना गया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, न्याय सिर्फ जज के लिए नहीं, पीड़ित के लिए भी है। एकदम सही। एक और बड़ा सुधार परिभाषाओं को लेकर है, धारा 2 में। हाँ। आईपीसी में परिभाषाएं अलग अलग धाराओं में बिखरी हुई थीं, उन्हें खोजना पड़ता था। और बीएनएस में सभी परिभाषाओं को एक जगह धारा 2 में इकट्ठा कर दिया गया है, और वो भी क्रम में, ए से जेड तक, वर्णानुक्रम में। मतलब स्कैटर्ड से यूनिफाइड कर दिया गया है। धी। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, बीएनएस में बेईमानी या चोट जैसी कोई भी परिभाषा ढूंढनी हो तो कौन सी धारा देखेंगे? उत्तर है धारा 2। जैसे ए टू जेड डिक्शनरी होती है, वैसे ही अब सब कुछ धारा 2 में है। हाँ, बिल्कुल। धारा 2 में कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं ना, जैसे बच्चे या लिंग की परिभाषा। जी, धारा 2 में कुछ समावेशी मतलब इंक्लूसिव परिभाषाएं हैं। बच्चा यानी चाइल्ड, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, ये स्पष्ट है। और लिंग मतलब जेंडर की परिभाषा में क्या बदलाव है? ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है। आईपीसी में सिर्फ बाइनरी जेंडर स्त्री पुरुष की बात थी, बीएनएस में इंक्लूसिव जेंडर है। तो लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल करना एक ऐतिहासिक बदलाव है, इसे नोट कर लेना चाहिए। हाँ, सीधा याद रखें, बच्चा 18 से कम और जेंडर सभी, ऑल इंक्लूसिव। अब दंड के प्रकारों पर आते हैं। आईपीसी की धारा 53 और बीएनएस की धारा 4। यहाँ भी बदलाव है। आईपीसी की धारा 53 में 5 प्रकार की सजाएं थीं, और बीएनएस की धारा 4 में अब 6 प्रकार की सजाएं हैं। तो ये नया खिलाड़ी कौन है? नया प्रकार क्या है? नया प्रकार है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, तो ये प्रश्न आ चुका है कि बीएनएस की धारा 4 में कुल 6 प्रकार के दंड हैं और छठा और नया दंड सामुदायिक सेवा है। इसे क्रिकेट की तरह याद रखें। आईपीसी पुराना था 5, बीएनएस ने मारा 6 मतलब 6। ये सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है? सजा या सुधार? इसका उद्देश्य है सुधार। सुधार शब्द महत्वपूर्ण है। जेल का बोझ कम करना और अपराधी को सुधारना। ये किन अपराधों के लिए है? छोटे मोटे अपराधों के लिए, जैसे नशा करना, 5000 से कम की चोरी या मानहानि। इसमें झाड़ू लगाना, पेड़ लगाना, ऐसी समाज सेवा करनी होगी। तो ये जेल फॉर ऑल से सर्विस फॉर माइनर क्राइम्स की ओर एक कदम है। बिल्कुल। यह दंड से ज्यादा सुधार यानी रिफॉर्मेटिव जस्टिस पर केंद्रित है। छोटा अपराध बराबर समाज सेवा, जेल नहीं। अगला बदलाव आज के समय का सबसे प्रासंगिक बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। हाँ, अब व्हाट्सएप, ईमेल, सर्वर लॉग्स, वीडियो, ये सब कानूनी सबूत माने जाएंगे। और इन्हें प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया गया है। जी, प्राइमरी एविडेंस। जी, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, डीप फेक और मैनिपुलेशन को रोकना। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए फोरेंसिक जांच के नियम सख्त किए गए हैं ताकि सबूतों की प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी साबित हो सके। तो अब चैट भी सबूत है, कानून डिजिटल हो गया है। सही। अब उस समस्या पर आते हैं जो सबको परेशान करती है, तारीख पे तारीख। क्या इसका कोई अंत है बीएनएस में? कोशिश तो की गई है। न्याय में देरी को रोकने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। क्या समय सीमा है? पुलिस को अब जांच के लिए 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। और अगर 90 दिन में ना हो पाए तो? विशेष मामलों में 90 दिन और मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य है कि केस अनिश्चित काल तक लटके नहीं। अनलिमिटेड डिले से फिक्स्ड 90 डेज डेडलाइन। तो चार्जशीट दाखिल करने की मानक समय सीमा है 90 दिन। ये स्टैटिक फैक्ट है, रटने योग्य है। जी, न्याय की रफ्तार इक्वल्स 90 दिन का अल्टीमेटम। अब आते हैं सजा कम करने की शक्ति पर। बीएनएस की धारा 5। हाँ, सजा का लघुकरण या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। यह शक्ति समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है।
इसमें क्या प्रावधान है? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और एक और नियम है, आजीवन कारावास को 7 साल से कम की सजा में नहीं बदला जा सकता। और ये शक्ति बीएनएस की किस धारा में? धारा 5 में। याद रखें, माफ करने यानी सजा कम करने की पावर 5-6 लोगों मतलब सरकार के पास है। अब एक और पेचीदा नियम है, 14 साल का नियम, धारा 6। इसे समझाइए। हाँ, आजीवन कारावास को लेकर एक नियम समझिए। बीएनएस की धारा 6 कहती है कि सरकार सजा को कम कर सकती है। लेकिन सीआरपीसी में भी एक शर्त है ना? बिल्कुल, सीआरपीसी की शर्त है कि रिहाई के लिए कम से कम 14 साल जेल में रहना अनिवार्य है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल से पहले रिहाई नहीं, मिनिमम 14 इयर्स एक्चुअल कस्टडी। तो 14 साल से कम नहीं, ये रिहाई की न्यूनतम शर्त है। हाँ, इसे ऐसे याद रखें कि डिस्काउंट है पर न्यूनतम खरीद की शर्त है 14 साल। अब बात करते हैं एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। इस पर भी नियम सख्त हुए हैं। पहले ये आईपीसी की धारा 73 में था, अब ये बीएनएस की धारा 11 में है। धाराएं याद रखनी है। और नियम सख्त क्यों किए गए? यह बहुत कठोर सजा है, इसलिए इसका उद्देश्य इसे प्रताड़ना यानी टॉर्चर बनने से रोकना है। तो एकांत कारावास का विवरण बीएनएस की धारा 11 में है। हाँ, याद रखने के लिए अकेले रहना है तो 1 और 1 मतलब 11 की तरह सीधे रहो। इसकी समय सीमाएं क्या हैं? ये सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार में अधिकतम 14 दिन। और अगर सजा लंबी हो तो? अगर सजा 3 महीने से ज्यादा है तो 1 महीने में केवल 7 दिन। और पूरी सजा में कुल मिलाकर कितना? कुल मिलाकर 3 महीने यानी 90 दिन से ज्यादा नहीं। संपूर्ण सजा काल में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि 3 माह है। तो 3 महीने से ज्यादा अंधेरा नहीं। बिल्कुल। कानून तो बन गया, पर इसे लागू करने में चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, और ये मुख्य परीक्षा का विषय है। सबसे पहली चुनौती है संसाधन। क्या पुलिस के पास पर्याप्त मैन पावर है? और जो 90 दिन की समय सीमा है, क्या जल्दबाजी में जांच की क्वालिटी गिरेगी? सही सवाल। और डिजिटल सबूतों के लिए क्या फोरेंसिक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? तो मूल समस्या है कि कानून पास हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। बिल्कुल, कानून बनाना आसान है, लागू करना कठिन। नियत अच्छी है पर तैयारी की परीक्षा अभी बाकी है। तो इस पूरी संहिता का निचोड़ क्या है, सार क्या है? पूरी संहिता का सार 3 स्तंभों पर टिका है: रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी और स्पीड, यानी सुधार, तकनीक और रफ्तार। हाँ, पहला सजा से सुधार, इसमें सामुदायिक सेवा और पीड़ित को न्याय शामिल है। दूसरा आधुनिक साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस और फॉरेंसिक जांच। और तीसरा समयबद्ध न्याय, मतलब 90 दिन की डेडलाइन। बिल्कुल। और बीएनएस का मूल मंत्र है दंड नहीं न्याय, नॉट पनिशमेंट बट जस्टिस। तो 3 एस याद रखें, सुधार, सबूत और समय। तो अंत में इसका मूल्यांकन क्या है? क्या ये एक प्रगतिशील कदम है? हाँ, बिल्कुल। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे नेल्सन मंडेला नियमों के करीब है। ये अपराधी को समाज से वापस जोड़ने की कोशिश करता है। और भविष्य में यह कानून व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। जी, ये औपनिवेशिक अतीत से एक प्रगतिशील भविष्य की ओर एक कदम है। ये 1860 के औपनिवेशिक मास्टर सर्वेंट रिश्ते को खत्म करता है। याद रखने का तरीका: जय हिंद, जय न्याय। तो ये था भारतीय न्याय संहिता 2023 का संपूर्ण विश्लेषण, सीधे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमने हर स्लाइड, हर तथ्य को विस्तार से समझा है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखने के तरीके बताए गए हैं, उन्हें दोहराते रहें। इस विषय से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगली कक्षा में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ाई जारी रखें।